हेलो क्लास 9th। स्वागत है आपका मेरी हिंदी वीडियोस में। आज हम शुरुआत करेंगे पहले पार्ट से, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में। उन्होंने बीए तक की पढ़ाई करके शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किसान और पशुओं के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है और साथ ही उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता चाहे किसी की भी हो, आसानी से नहीं मिलती। उसे पाने के लिए बार बार संघर्ष करना ही पड़ता है। लेखक कहते हैं कि गधा जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन माना जाता है। उस बेचारे को चाहे कितना भी मारो, चाहे उसके आगे सूखी हुई ये सड़ी घास डाल दो, वो कभी इस बात का विद्रोह नहीं करता, कभी क्रोध नहीं करता। अक्सर देखा जाता है कि किसी मंद बुद्धि बेवकूफ आदमी को भी गधा कहकर चिढ़ाया जाता है। गधा एक ऐसा जानवर है जो किसी भी दशा में बदलता नहीं है। उसमें ऋषि मुनियों जैसे गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। लेखक के अनुसार इतना सीधापन भी किसी के लिए ठीक नहीं होता। एक उदाहरण के जरिए लेखक उस समय में भारतवासियों की अफ्रीका में दुर्दशा का जिक्र करते हैं। वह कहते हैं कि आखिर भारतीयों को अमेरिका में क्यों नहीं घुसने दिया जाता था, जबकि वह जी तोड़ मेहनत करके अपने बुरे वक्त के लिए पैसा बचाकर सबकी बातें सुनकर चुप रह जाते थे, फिर भी वे बदनाम होते थे। अगर वह भी विद्रोह पर उतर आते, उनकी बातों का जवाब देते, तो शायद वह सभ्य कहलाते। लेखक ऐसे ही एक और प्राणी को बुद्धिहीन बताते हैं, जो कि गधे का छोटा भाई है, यानी बैल। लेकिन बैल इतना भी सीधा नहीं होता, कुछ तो अड़ियल भी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे ही दो बैलों की प्रेम और स्वतंत्रता पाने की कहानी। एक गांव में झूरी काची नाम का एक किसान रहा करता था। उसके हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। पछाई जाति के दोनों बैल देखने में सुंदर, काम में तेज और हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ थे। साथ रहते रहते दोनों बैलों में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता हो गई थी कि आपस में प्यार में सींग भी मिलाते थे। इन सब के बिना तो जैसे इनकी दोस्ती अधूरी सी लगती थी। जूरी काछी और उन बैलों का आपस में बहुत प्रेम था। वह उन्हें बहुत प्यार से रखता था। एक बार जूरी ने अपने बैलों को अपनी ससुराल अपने साले के साथ खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। ऐसा पहली बार हुआ था जब दोनों बैल अपने घर से दूर हुए थे। बैलों को लगा कि शायद उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, लेकिन दोनों बैलों ने उसे रास्ते में बहुत तंग किया, मानो वह अपने मालिक से शिकायत करना चाहते हो कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दोनों बैल अपने मालिक झूरी से बहुत प्रेम करते थे। दूसरा गांव, दूसरे लोग उन्हें बेगाने से लग रहे थे। उनका दिल वहां नहीं लग रहा था। दिलबारी होने के कारण उन्होंने नांद में रखा भूसा भी नहीं खाया। रात होते ही दोनों ने एक दूसरे से इशारे में वहां से भाग जाने की सलाह की। जिस पगहे में दोनों बैलों को बांधा गया था, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ उसे तोड़ दिया और वापस अपने गांव अपने मालिक जूरी के पास पहुंच गए। जूरी अपने दोनों बैलों को देखकर बेहद खुश हुआ और उन्हें गले से लगा लिया। गांव में सभी लोग एकत्र होकर तालियां बजाने लगे, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत घटना थी, एक किसान और जानवर के बीच ऐसा प्यार देखना। गांव के सभी बच्चों ने उन्हें अपने घर से रोटी, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर खिलाई। सभी आश्चर्यचकित थे कि दोनों बैल अपने गांव वापस कैसे आ गए। लेकिन दूसरी तरफ जूरी की पत्नी दोनों बैलों को घर पर देखकर गुस्सा हो उठी और जूरी को सुनाने लगी कि दोनों नमक हरामों ने वहां कोई काम नहीं किया और भाग आए। जूरी अपनी पत्नी पर क्रोध करता है तो वह गुस्से में आकर दोनों को सूखा भूसा देने की बात करती है। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आकर उन्हें अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। मोती थोड़ा गुस्सैल था तो वहीं हीरा सहनशील। मोती गाड़ी को कई बार खाई में गिराने की कोशिश करता है तो हीरा उसे संभाल लेता है। जूरी तो कभी उन्हें मारता ही नहीं था, लेकिन दूसरी जगह उन्हें मार भी पड़ती थी और सूखा भूसा दिया जाता था। गया बैलों को जब खेत में हल के लिए ले जाता तो दोनों को खूब मारता, लेकिन फिर भी वह अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। गया ने हीरा की नाक पर भी वार किया,
जिससे मोती बेकाबू हो गया और इधर उधर भागने लगा। उनकी भागने की कोशिश व्यर्थ थी, क्योंकि उनके गले में मोटी रस्सियां बंधी होने के कारण वह पकड़ में आ गए। इस प्रकार दोनों का वक्त वहां बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। एक रात जब उन्हें सूखी भूसी दी गई तो एक लड़की ने वहां आकर दोनों के मुंह में एक एक रोटी डाल दी। उस रोटी से उनका क्या होता, लेकिन उस बच्ची का प्यार प्रेम देखकर मानो उनके हृदय को भोजन मिल गया था। वह लड़की भैरव की बेटी थी, जिसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। इसीलिए शायद उस बच्ची को उन बैलों से आत्मीयता हो गई थी। वह रोज इसी प्रकार उन्हें रोटी खिला दिया करती थी। एक रात दोनों ने फिर से भाग जाने की प्लानिंग की, जिसमें उस बच्ची ने उनकी रस्सियां खोलकर उनकी मदद कर दी। गांव के सभी लोग उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन दोनों गांव का रास्ता भूल गए थे और भूखे भी थे। उन्होंने एक मटर के खेत में जाकर मटर खाई और अपनी आजादी का जश्न मनाने लगे, उछल कूद करने लगे। अब इंसान हो या पशु, आजादी पर तो सबका अधिकार होता है। रास्ते में उन्हें एक सांड का भी सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने साथ मिलकर उसे खदेड़ दिया। एक बार फिर मोती मटर के खेत में जा घुसा तो दो लोगों ने उसे घेर लिया, लेकिन हीरा अपनी दोस्ती की खातिर खुद भी पकड़ा गया। लोगों ने उन दोनों को जाकर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस एक जगह है जहां लावारिस जानवर या खेतों में नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को बंद कर दिया जाता है। जब हीरा और मोती ने देखा कि सुबह से शाम तक वहां जानवरों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, कई भैंसे, बकरी, घोड़े, गधे मुर्दे की तरह बेजान पड़े थे, तब हीरा के अंदर विद्रोह की भावना जाग उठी। लेकिन मोती बेजान सा हो गया था। हीरा के कहने पर उसने हिम्मत की और दोनों ने दीवार पर सींगों से वार किया, जिससे थोड़ी सी दीवार टूट गई और सभी जानवर आजाद हो गए। लेकिन अब मोती पूरी तरह से बेजान हो चुका था। न भागने के कारण वह दोनों फिर पकड़े जाते हैं। भूखे प्यासे दोनों बेहद कमजोर हो चुके थे। उनकी नीलामी लगाई जाती है, लेकिन कमजोर जानकर उन्हें कोई नहीं ले जाता। लेकिन तभी एक दड़ियल आदमी उन्हें खरीदकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खुद ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं। वह दड़ियल आदमी जिस मार्ग से उन्हें ले जा रहा था, वह उन्हें जाना पहचाना सा लगता है कि गया उन्हें इसी रास्ते से ले गया था। ये देखकर मानो उनकी थकान दूर हो गई थी। दोनों भागते हुए अपने गांव के पास पहुंच जाते हैं। झूरी उन्हें देखते ही गले लगा लेता है। झूरी और दोनों बैलों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दड़ियल भी वहां पहुंच जाता है। दोनों में बैलों को लेकर बहस होती है, लेकिन मोती दड़ियल को सीधे गांव से बाहर खदेड़ देता है और दड़ियल भी उन्हें धमकाता हुआ भाग जाता है। गांव के बच्चे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उनकी नांद में खली, भूसी, चोकर आदि भर दिया जाता है। झूरी और उसकी पत्नी दोनों बैलों को प्यार से सहलाने लगते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी दो बैलों की कथा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।